नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के कृषि इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू के बारे में, और वो है इसकी रंग बिरंगी क्रांतियां। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि हर रंग एक मिशन है, एक कहानी है जिसने देश की किस्मत बदल दी। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन सब रंगों का आखिर मतलब क्या है? असल में ये सिर्फ नाम नहीं है। हर रंग एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन का प्रतीक है, जो हमारी कृषि के किसी न किसी खास हिस्से को पूरी तरह से बदलने के लिए बनाया गया था। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अपने सफर की शुरुआत हम उन क्रांतियों से करते हैं जिन्होंने सही मायनों में भारत की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की नींव रखी। ये वो बड़े कदम थे जहां से सब कुछ बदला। और सबसे पहले आती है हरित क्रांति, जो शायद सबसे मशहूर है। ये भारत की खाद्य सुरक्षा का आधार थी। इसका एक ही लक्ष्य था, देश की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए अनाज का उत्पादन किसी भी तरीके से बढ़ाना। इसके बाद आई श्वेत क्रांति, और जब भी हम इसका जिक्र करते हैं तो एक नाम हमेशा सामने आता है, वर्गीज कुरियन। इनका मिशन बहुत बड़ा था, भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाना। और कमाल की बात यह है कि वो सफल हुए। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, बल्कि एक पूरा कायापलट था। सोचिए, एक ऐसा देश जहां दूध की कमी थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? इसका जवाब था ऑपरेशन फ्लड। ये एक बहुत ही शानदार योजना थी। इसका मकसद था एक नेशनल मिल्क ग्रिड बनाना, जो दूध उत्पादकों को सीधे 700 से ज्यादा शहरों के ग्राहकों से जोड़ता। इससे बिचौलिए हट गए, किसानों को सही दाम मिले और लोगों को दूध की कमी नहीं हुई। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ऑपरेशन फ्लड को पूरे 26 साल में 3 अलग अलग फेज में लागू किया गया। पहले फेज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों को जोड़ा गया। दूसरे फेज में इस नेटवर्क को और फैलाया गया, और तीसरे में पूरे सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया गया कि वो आत्मनिर्भर बन सके। क्या कमाल की प्लानिंग थी। तो जब अनाज और दूध जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं, तो भारत ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। अब वक्त था इस रंग बिरंगे पैलेट में कुछ और नए रंग जोड़ने का। इसी कड़ी में आई नीली क्रांति, जिसका मकसद था मछली उत्पादन को बढ़ाना। और नतीजे कमाल के थे। सिर्फ 60 सालों में मछली का उत्पादन 0.8 मिलियन टन से बढ़कर 8 मिलियन टन हो गया। मतलब सीधा 10 गुना की बढ़ोतरी। इसने तटीय इलाकों में रहने वालों की जिंदगी बदल दी। चलिए अब जरा तेजी से कुछ और जरूरी क्रांतियों पर नजर डालते हैं। पीली क्रांति का फोकस था तिलहन पर, जैसे सरसों और सूरजमुखी, ताकि देश खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। फिर थी रजत क्रांति, जिसने अंडे और मुर्गी पालन पर जोर दिया, ताकि लोगों को प्रोटीन का एक सस्ता और आसान जरिया मिल सके। और एक दिलचस्प बात, लाल क्रांति के 2 लक्ष्य थे। एक तो मांस उत्पादन को बढ़ावा देना, और साथ ही टमाटर का उत्पादन भी बढ़ाना। और हाँ, सुनहरी फाइबर क्रांति को कैसे भूल सकते हैं। ये पूरी तरह से गोल्डन फाइबर यानी जूट के उत्पादन पर केंद्रित थी, जो पूर्वी भारत के लाखों किसानों के लिए एक बहुत जरूरी फसल है। जैसे जैसे भारत का कृषि क्षेत्र और मजबूत होता गया, हमारी सोच भी बदली। अब ध्यान सिर्फ एक एक उत्पाद पर नहीं, बल्कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के एक साथ विकास पर दिया जाने लगा। और इसी सोच ने जन्म दिया इंद्रधनुष क्रांति को। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद था कि पिछली सभी क्रांतियों, हरी, सफेद, नीली, पीली, सबके फायदों को एक साथ मिलाकर पूरे कृषि क्षेत्र का समग्र विकास किया जाए। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, सदाबहार क्रांति के रूप में, जिसकी अवधारणा महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने दी। यहाँ फोकस सिर्फ उत्पादन से हटकर स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी पर चला गया। मतलब सिर्फ ज्यादा पैदा करना ही काफी नहीं है, बल्कि इस तरह से पैदा करना है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। और ये हमें एक और भी आधुनिक कॉन्सेप्ट पर लाता है, तिरंगा क्रांति, जिसकी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की। ये खेती को देश के बड़े लक्ष्यों से जोड़ती है। केसरिया रंग सौर ऊर्जा के लिए, सफेद रंग पशु कल्याण के लिए, और नीला रंग मछुआरों के कल्याण और जल संरक्षण के लिए। कहते हैं ना, इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और भारत की आज की कृषि नीतियां अक्सर अतीत की सफलताओं से ही प्रेरणा लेती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑपरेशन फ्लड से ऑपरेशन ग्रीन तक का सफर। जो सफल रणनीति 1970 में दूध के लिए अपनाई गई थी, उसी को 2018 में
टमाटर, प्याज और आलू जैसी सब्जियों के लिए लागू किया गया। ऑपरेशन ग्रीन का मकसद भी वही है, कीमतों को स्थिर रखना और किसानों की मदद करना। और अब तो इसमें 22 खराब होने वाली चीजें शामिल हैं। चलिए, अब जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन काफी काम का होने वाला है। आइए फटाफट कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। तो एक नजर डालते हैं इस टेबल पर। हरित क्रांति जुड़ी है खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन के लिए और इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति यानी मछली उत्पादन, पीली क्रांति का मतलब है तिलहन, सदाबहार क्रांति का फोकस है सस्टेनेबिलिटी पर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की सोच, और सुनहरी फाइबर क्रांति है जूट के लिए। तो अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। यहाँ कुछ सवाल हैं, देखते हैं कितने याद रहे। पहला सवाल, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दूसरा, इंद्रधनुष क्रांति में किन क्षेत्रों का विकास शामिल है? तीसरा, ऑपरेशन ग्रीन किस प्रसिद्ध कृषि कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित था? चौथा, सुनहरी फाइबर क्रांति किस फसल से संबंधित है? पांचवा, कौन सी क्रांति जैविक कृषि के माध्यम से स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करती है? छठा, ऑपरेशन फ्लड के पहले चरण ने दूध उत्पादकों को किन 4 प्रमुख शहरों से जोड़ा? सातवां, तिरंगा क्रांति में किस प्रकार की ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक घटक शामिल है? आठवां, गुलाबी क्रांति किन वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी है? नौवां, नीली क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? और 10वां, सदाबहार क्रांति की अवधारणा किस कृषि वैज्ञानिक ने दी थी? यहाँ बताना चाहेंगे कि इस जानकारी को प्रस्तुत करने में हमारा सहयोग किया है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट ने। उम्मीद है कि भारत की कृषि क्रांतियों का ये रंगीन सफर जानकारी से भरपूर लगा होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सी क्रांति के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। देखने के लिए धन्यवाद।